राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके इस चैनल पे जिसका नाम है कैच ऑल कलर्स विद आरती। तो आप ठीक समझ रहे हैं, आज आपको हम ले चल रहे हैं कहीं घुमाने, अपने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कराने। आज हम आपको ले चल रहे हैं दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल में, जो कि ईस्ट कैलाश में है, और वहाँ दर्शन करेंगे और उसके साथ साथ में ही आपको एक कहानी सुनाएंगे। तो ये देखिए, हम ये मंदिर पहुंच गए। आप ईस्ट कैलाश जाने के लिए एक तो मैं लोकेशन डाल दूंगी, और दूसरा आप कालका जी जाइए, लोटस टेम्पल जाइए, उसी लेन में आपको इस्कॉन टेम्पल भी मिल जाएगा। ये भगवान मंदिर का मेन गेट है। अंदर प्रांगण में घूमते हुए और दर्शन कराते हुए भगवान का मैं आपको आज सुनाने वाली हूँ एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी कहानी भगवान श्री कृष्ण की। तो कहानी ऐसी है कि एक बार नारद भगवान को भगवान श्री कृष्ण से मस्करी करने की सूझी। तो नारद जी के मन में आया कि क्यों ना चलते हैं और आज देखें कि भगवान श्री कृष्ण कैसे रहते हैं अपनी 16,000 रानियों के साथ। तो मन में यही सोचते हुए और भगवान के दर्शन करने की अभिलाषा से वो चल दिए भगवान श्री कृष्ण के महल की तरफ। तो सबसे पहले वो पहुँचे रुक्मिणी जी के कक्ष में, जहाँ उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण और माता रुक्मिणी चौसर का खेल खेल रहे हैं। मन ही मन भगवान को प्रणाम किया और रुक्मिणी जी को प्रणाम करके वो बहुत ही तेजी के साथ सत्यभामा जी के कमरे में चल दिए। वहाँ पर देखा कि भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी के साथ हंसी ठिठोली कर रहे हैं। नारद जी ये देख के बहुत ही हैरान थे कि भगवान श्री कृष्ण एक ही समय पे दो जगह कैसे हो सकते हैं। फिर यही सोचते हुए और भगवान को प्रणाम करके सत्यभामा सहित वो आगे बढ़ गए अगले कक्ष में जाने के लिए। और वहाँ पहुँच के उन्होंने देखा कि भगवान अपनी अन्य पत्नी के साथ भोजन ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भी भोजन के लिए आमंत्रित किया, बोला आइए भोजन साथ में करते हैं। देवर्षि नारद ने बोला कि नहीं भगवान, मैं तो सिर्फ आपके दर्शन की अभिलाषा से आया था, दर्शन हो गया सो मैं जा रहा हूँ। उसके बाद भगवान नारद आखिरी कक्ष में पहुँचे, जो महल के एकदम आखिरी में था। उन्होंने सोचा इतनी जल्दी भगवान कृष्ण वहाँ से फुर्सत पाकर यहाँ थोड़े ही आ पाएंगे। वो आखिरी के कक्ष में पहुँचे और उन्होंने देखा कि वहाँ भी भगवान अपनी रानी के साथ और बच्चों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। नारद भगवान देख के हैरान थे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण उनके समक्ष उपस्थित हुए। देवर्षि नारद ने उन्हें प्रणाम किया। भगवान ने पूछा क्या हुआ, इतने अचंभित क्यों हो नारद? तो भगवान श्री कृष्ण से नारद जी ने कहा कि मैं ये देखने आया था प्रभु कि आप अपनी 16,000 रानियों के साथ किस प्रकार रहते होंगे, कैसे उनके साथ समय व्यतीत करते होंगे या कैसे उन्हें समय दे पाते होंगे। पर मैं तो ये भूल गया था कि आप सर्वत्र हैं, हर जगह हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। और भगवान को प्रणाम करके नारद भगवान वहाँ से चले गए। आजकल भी बहुत जगह लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने तो 16,000 रानियों के साथ शादी की या 16,000 पत्नियाँ थी उनकी। भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियाँ थीं। जी हाँ, ये सच है, लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है जो हम सबको जानने की ज़रूरत है। और वो सच्चाई ये है कि एक बार एक राक्षस था नरकासुर नाम का। उसने 16,000 राजकुमारियों का अपहरण कर लिया। वो 16,000 राजकुमारियाँ भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, बहुत अनन्य भक्त थी। तो उन्होंने मन ही मन श्री कृष्ण जी को पुकारा और सहायता के लिए उनसे मदद मांगी कि भगवान हमारी मदद करिए। भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ उनकी मदद के लिए गए। नरकासुर के साथ उन्होंने युद्ध किया, जिस युद्ध में नरकासुर मारा गया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन 16,000 राजकुमारियों से कहा कि आज से आप स्वतंत्र हैं, आप जहाँ जाना चाहें जा सकती हैं, आप बंदी नहीं हैं। परंतु वो 16,000 रानियाँ मुक्त होकर भी रोने लगी, अश्रु बहाने लगी। भगवान ने पूछा कि क्या हुआ? उन्होंने कहा कि इस समाज में जहाँ किसी स्त्री का किसी पुरुष ने अपहरण कर लिया हो और वो भी राक्षस, उसके बाद वो अगर छूट भी जाएं तो अपने राज्य में वापस नहीं जा सकती प्रभु। अब हमारे पास आत्महत्या के अलावा कोई भी उपाय नहीं है, हम अपना शरीर त्याग देंगे आपको याद करके। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपको ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन 16,000 राजकुमारियों को आश्रय देते हुए उन 16,000 राजकुमारियों के साथ विवाह किया, उन्हें आश्रय दिया अपने महल में और उन्हें स्वतंत्रता के साथ रहने का अधिकार दिया और उन सब के साथ एक अलग रूप में उपस्थित थे। तो ऐसे हैं हमारे भगवान कृष्ण, जो शरणागति की हमेशा रक्षा करते हैं। अगर आपने उन्हें मन से पुकारा है तो परिस्थितियाँ कैसी भी हों वो आपकी रक्षा स्वयं करेंगे। समाज आज उन्हें भले ही कहता है कि वो इतनी रानियों के पति थे या इतनी रानियाँ थे उनके,
उनके पास, पर इन सब का ख्याल ना रखते हुए उन्होंने उन रानियों को संरक्षण दिया, उनको एक अच्छा जीवन प्रदान किया। तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से शिक्षा लेते हुए आप भी कृष्ण भक्ति की ओर मुड़िए, अपने भगवान, अपने धर्म को पहचानिए और अपने बच्चों में और आने वाले समाज में और अपने आसपास के लोगों को भी बताइए कि क्या है भगवान श्री कृष्ण की कहानी और क्या है सच्चाई। तो ये थी कहानी हमारे भगवान की 16,000 रानियों की। ऐसी ही बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे किस्से हैं जो आपको और हमको जानने की ज़रूरत है। और अब ये देखिए भगवान श्री कृष्ण का ये प्रांगण, ये भक्ति का माहौल। यहाँ पे जिस दिन हम दर्शन करने गए थे ना, बहुत ही ज़्यादा क्राउड था, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हर कोई हरे कृष्णा हरे रामा मंत्र का जाप कर रहा है। ये इस्कॉन टेम्पल है और इस्कॉन टेम्पल है ईस्ट कैलाश में। मैं लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप अगर दिल्ली में रहते हैं या बाहर से भी आ रहे हैं तो आप इस मंदिर जाइए, दर्शन कीजिए प्रभु का, लाभ उठाइए दर्शन का। बहुत ही खूबसूरत प्रांगण है, बहुत ही खूबसूरत भगवान की मूर्तियाँ हैं। आपको एक अलग ही डिवाइन फीलिंग आएगी यहाँ पे। और ये भगवान के दर्शन करने के बाद ये परिक्रमा का मार्ग है, परिक्रमा करते हैं भगवान के विग्रह की। तो इसमें आप देखोगे तो अलग अलग तरह की कलाकृतियाँ, भगवान की लीलाएं, बहुत ही अलग अलग तरह के चित्र यहाँ पे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा परिक्रमा करते वक्त। जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बहुत ही खूबसूरत है। भगवान के बचपन से लेके बड़े तक की लीलाएँ, राधा रानी के साथ उनकी प्यारी प्यारी खूबसूरत चित्र भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि आपको बहुत सुंदर लगेगा। और ये देखिए एक झांकी से ये भगवान के पीछे, मंदिर के पीछे का रास्ता है जो पीछे की तरफ खुलता है कालका जी मंदिर की तरफ। और हम अब निकल आए हैं बाहर के प्रांगण में जो कि बहुत ही खूबसूरत है। हम निकल रहे हैं, हमारा दर्शन हो चुका था। ये वहाँ का बागीचा है जहाँ पे अलग अलग तरह के फूल मौसम के हिसाब से आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही खूबसूरत है ये। और जब आप दर्शन करके आ जाएंगे, आप जब जाएंगे तो रास्ते में आपको ये भगवान श्री कृष्ण का चित्र मिलेगा जो नाग के ऊपर बैठे हैं। कालिया मर्दन का वो दृश्य है, बहुत ही खूबसूरत है, पानी के बीच में पूरा बनाया गया है। और ये सामने बहुत ही खूबसूरत सा आश्रम है। सबको यहाँ अलाउ नहीं है, शायद स्टाफ जाता है इनका सिर्फ। ये ऑडिटोरियम एरिया है जहाँ से हम निकल रहे थे। यहाँ पे अंदर आप जाएंगे तो आपको लड्डू गोपाल के से रिलेटेड सारे सामान, लड्डू गोपाल वो सारे सामान जो भी है वो आपको मिलेगा। और ये मंदिर से जब आप निकलेंगे तो आपको दूसरे साइड में बुक्स और क्लॉथ्स या छोटे मोटे गिफ्ट आइटम जो कि भगवान से रिलेटेड हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी बुक्स हैं यहाँ पे। तो ये भी आप ले सकते हैं वहाँ पे जाके। ये देखिए श्रीमद् भागवत गीता से लेके आपको हर एक किताब, हर चीज़ मिल जाएगी, अवेलेबल है यहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत है। तो कुल मिला के बहुत ही खूबसूरत प्रांगण है। हम यहाँ मंदिर से निकल चुके थे बाहर की तरफ, एकदम बाहर निकलने वाले थे, पर तभी मुझे पता चला कि भगवान का प्रसाद वितरण हो रहा है जिसमें खिचड़ी वितरित होता है शाम के टाइम में। और मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, तो हम वापस जाके हमने खिचड़ी प्रसाद लिया भगवान का। तो जब भी आप जाइए, अगर शाम के टाइम जा रहे हैं तो खिचड़ी प्रसाद लिए बिना वापस मत आइएगा। तो बस ये था आज का आपका वीडियो, दर्शन था भगवान का। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।